अरे तब वशिष्ठ मुनि समाए समय कहे अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहे अनेक इतिहास। आशीर्वाद। हाँ गुरु जी बुला लें, श्रीनाथ सिंह जी गुरु जी जाके भी हो, अब वो होगा वो ठीक है, होनहार है और समय का कोई पता नहीं होता है। महाराज तो बड़े ज्ञानी थे। तेल ना भरन पुनर्रा का दूत बुलाए बहुरे का। देखिए सुमन होनहार बड़ी बलवान है, जो होना था सो हो गया। अब सुमंत ऐसा करिए, इनकी देह संस्कार करने की तैयारी करिए। हाँ तेल का मतलब है कि जैसे बड़े बड़े स्प्रे इत्र हैं उनमें लाश में बदबू नहीं आती है, इसलिए तेल भरे सुंदर द्रव्यों में राजा की देह के लिए रखिए और दूध के लिए बुला के आगे भरत जी के लिए बुलाने के संदेश रवाना कीजिए। और हे सुमंत जी, सुमंत जी ऐसा करिए कि ये महाराज दशरथ जी की मृत लाश को अच्छे तेल यंत्रों में डुबो करके रखिए और भरत शत्रुघ्न को दूतों को पहुंचा कर बुलवाइए। ठीक है गुरुदेव, ऐसी आपकी आज्ञा है। हाँ दूध तैयार हो जाए, आ जाओ। इतना कयो भरत संजाई गुरु बुलाए पटाए तो ही भाई। हे सुमंत भरत जी को बुलवाया जाए और शीघ्रता से शीघ्रता भरत शत्रुघ्न को लेवा कर अयोध्या को ले आओ। महाराज लगा दो। अरे रात अरम्भे हूँ जब उसे गलो देख रात भयानक सपना जाग करे भव कोटि कल्पना। हे भाई, हे शत्रुघ्न, मुझे सपने में बहुत बुरा सपना दिखाई पड़ता है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। दर्शकों से मेरा कहना है इस संवाद पे विशेष ध्यान दें। जब कोई घर में गड़बड़ होती है तो मानव को परदेश में है तो ज्ञात हो जाता है, और सपने यदि गलत हो, स्वार कुत्ते का रोना और रात में शिव पूजन करना, परिवार की कुशल मांगना, यदि ऐसे सपने हो तो इसका मतलब घर में कोई गड़बड़ मामला है। यानी भरत जी कुछ विचार कर रहे हैं। विप्र जीवाय दे निदाना शिव अभिषेक करें विधिना। भैया मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, सब कुशली होगा, मगर मेरा मन बड़ा उतावला हो रहा है। अरे यही विधि सोचत भरत यही विधि
हे भैया शत्रुघ्न, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा कही है कि सिर के सिर अयोध्यापुरी को आए, अपन गणेश जी को प्रणाम करके यात्रा शुरू करते हैं। क्या बात है, बोली भरत जी महाराज की जय हो। एक यार बोले पिल्टी कौला, सुन होए भरत बंसूला, सुन होए भरत बंसूला। यार हे कौवे बहुत गलत आवाज बोल रहे हैं, इसलिए मैं तो बड़ा बेचैन हूँ भाई। हे गणपति देवता, हमारा मंगल हो, परिवार का मंगल हो। अरे पूरी जन मिलाए न कहे कछु, अरे भरत कुशल पुरुष ना सके, भरत कुशल पुरुष ना सके, विकास हाँ, नगर के पूर्ववासी बच्चे हैं, लेकिन वो राम राम कुछ नहीं करते हैं भरत जी से, और ऐसे खड़े रहते हैं और वो आपस में लौट जाते हैं। आवत सुत सुन कह गई नंदन, हर्षि रवि कोले जल हुए चंदन। आरती ले आओ, अरे सज आरती मुझको अरे द्वारे पहने, द्वारे पहने खबर नहीं आई, द्वारे पहने खबर नहीं आई। देखो भाई, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम वेद कहता है, स्त्री का स्त्रिया चरित्र देवता भी नहीं जानते हैं। घरे आरती करो, धर्वे आरती हो रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सुताए ससोचे देखी मन मारे, नहीं आर के साल हमारे, नहीं आर के साल हमारे। हे पुत्र भरत, आप मेरे लिए मेरे मायके की कुशल बताइए। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, कुशल कमाई, कुशल कमाई। हे माता जी, आपके श्री चरणों में भरत का प्रणाम हो, कल्याण हो। माता जी, नन्हे हाल में सब कुशल मंगल है, मुझे अयोध्या की कुशल मंगल सुनाइए। कौ का तात कहा सब माता, काशिया राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता, चक्रवर्ती महाराज दशरथ मेरे पिताजी कहाँ हैं? भैया राम, मेरे प्यारे अनुज लक्ष्मण, माता जानकी और सब माताएं कहाँ पर? आज भी माता बहनें सबसे पहले मायके की पूछते हैं, और ससुराल वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक विशेष बात है, जागीर सब होशियार है, जागी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तात बाते में सकल सवारी,
पुत्र, सारी बात मैंने संभाल ली है। बात संभालने में मंत्रा का बहुत बड़ा सहयोग है। अरे कछु के काज विधि बीच बिगारी, पति सोरे पति कोई पगधारी, पति सोरे पति कोई पगधारी। हे पुत्र सुनिए, सुनाइए माता जी। कछु विधाता ने कार्य बिगाड़ दिया है। वो कैसा कि आपके पिताजी हैं, उनका सर्वनाश हो गया। तात तात यहाँ तात पुकारी, करे भूमि तल व्याकुल भार। मुझे छोड़ कर चलत न देकर पायो कोई, तात न रामय सो पैमो। पिताजी, तुम्हें चलते समय हाय मैं देख भी ना सका, मैं कितना भागा हूँ, मुझे देखा। बारे धीरे धरे उठे सवारी, हे माता जी, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, कैसे हुई? दुनिया में मुझको छोड़कर कहाँ गए? मैं कैसे जीऊंगा? हाँ 51 की दान राशि तिलक सिंह कुशवाहा जी लीला डायरेक्टर और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बहुत सुंदर अपने करते हैं, कथा पे भेंट कर रहे हैं और 20 रुपए सुंदर भरत जी के अपने पे देते हैं। कला मंडल में बार बार धन्यवाद देता है। आदौते सब आपन करनी, कुटल कठोर मुदिते मन भरी। हे पुत्र, मेरे तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान थे, वो मैंने समय पाकर मांग लिए। और हे पुत्र, एक वरदान में मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और उनका विरह का दुख सहन न करते हुए तुम्हारे पिताजी सर्वनाश हो गए। पापनी सबई भांति कुलना, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। पेड़ काटते पल्लव सींचा, मीन जियन बारी उलीचा। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है, तुझे धिक्कार है। और मछली के जीने के लिए पानी उन्हें डाला है माता, तुझे धिक्कार है। हल से बल से दशरथ जनक राम लखन से जननी तू जननी बही, विभीषण कछु न बसाई। जननी तू जननी बही, विभीषण कछु न बसाई। हे माता, मैं जी इतने ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ, महाराज चक्रवर्ती मेरे पिता हुए और ऐसी तू महारानी। हे विधाता, क्या करना चाहता है? विधाता से कुछ बस नहीं चलता है। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी हो, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला माता हो, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब
बरमागत मन भई नहीं पीरा, गली न जीव मुख परे न कीरा। ए माता, बर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े पड़ क्यों नहीं गए? तेरा मुंह जल क्यों नहीं गया? तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना अकेला ही प्राणी इस जग में आते मुझे धिक्कार है इस दुनिया में जीने का, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा माता? ए मात भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। ए माँ सती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। हृदय गति जारी, शकल कपट अब गुण खानी। बात सही है, विधाता भी नारी जाति की गति को नहीं जान सकते। नारी कपट अवगुण की खान होती है। अरे अवसर कुबेरता तेरी अवसर है, अरे तेरी अवसर है, एक असर आ गए और कहा तो लग तो कुछ साल वाली पड़ जाए, तू नहीं सब कमाल करवाओ घर को। मिल लो राम राम कर लो। कामी दिखाओ रहो नने आ रहे में ओमा के लाद तक कुबर मारा, पर भाई भाई मैं तो पुकार कोई हो रहा तीन छुड़ाई कौशल्या पे गए दुई भाई ने कौन कसोने थी भले कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो ठोका जाता है तो देखिए भरत जी अब कौशल्या के यहाँ पहुंच रहे हैं। कौशल्या पै गई दुई भाई, भरत दयाल जी दीन छुड़ाई। हे माता भक्त गोद बैठा रे,
हाँ साहब, 21 श्रीमान सम्मानित सुरेश केवट जी निवासी राजपुर वाले हलवाई साहब की ओर से भरत जी के अपने पर खुद कर देते हैं, उनके लिए कला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। राम प्राण अवते प्राण प्यारे, तुम रघुपति प्राण से प्यारे। हेलो 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 हाँ, कलाकारों पे ध्यान दें। आ जाओ बच्चे बल धीरे धरो, उसमें समझ शोक परिहरा हो। हे बेटा, नहीं माता, इतना शोक ना कीजिए। राम अरे पितुष भूषण बसल तात तजे रघुवीर। से मारे हरस नहीं करे कछु, तेरे बल कल चीरी। से मारे हरस नहीं करे कछु, तेरे बल कल चीरी। हे पुत्र, सुनाई माता। उनने उनकी इच्छा से अपना भेष बदलकर वन को गए हैं। भरता मां सकल समझाई, जे अगे मात पिता सुध मारे। गाय कोट मैसूर पुरे द्वारे। माता, पिताजी और मेरी माता, उनके मरने का क्या कारण है मुझे बताइए, और मैं कलंकी इस अयोध्या में रह के क्या करूंगा। जे बात कमो होए विदाता, जो होए मोरे मते माता। हे माता, अगर मेरा इसमें कुछ मत हो तो सारे पाप, सारे अनर्थ, सारे अपमान मेरे को सारे पाप मिले। समझेगा जगत भरत नेगी, ये सारा नाटक रचाया था। उसने ही राज प्राप्ति है कई को जो ब्रह्म वंश का कोई वो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो। क्या बात है। उसकी गता उसकी गति पाऊं मैं, यदि मेरा इशारा। करत बिलाप देवाती, और बैठी बीत गई सब रात। बाब दे वशिष्ठ तब आए, सच महाजन सकल बुलाए। रात्रि में विलाप करते करते माता कौशल्या को, भरत जी को ऐसी व्यतीत हो गई। जब रात्रि बीत जाने पर महामुनि ज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आते हैं। अरे तात हृदय धीरे धराओ करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुन कर कहो सब साथ। हे भरत जी, इस शोक को त्याजिए, इस शोक को त्याजिए, धीरज धरिए। जो होनहार है वो होकर रहती है।
सरजू तीर चिता बनाई जन पुरुष सोपान सुहाई। सरजू किनारे चिता बनाइए और राजा की गाय क्रिया कीजिए। और इस समय सोच करने का नहीं है, इस शोक का कार्य से जल्दी से भरत जी आप तैयार कीजिए। चलो सरजू किनारे आइए गुरु जी। सुन भरत भावई फिरवल जस अब जस विधि हाथ हान लाव जीवन मरण ये है विधाता के हाथ। इसलिए ये मृत्यु लोक है, इसमें आना जाना तो है ही सबको। इसलिए चले अपन सरजू के किनारे और महाराज के देह संस्कार का कार्य आरंभ करते हैं। गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा, आप तो वेदों के ज्ञाता। यही विदिताए क्रिया सब की। अरे विधि बदलाए विधि बदलाए विधि बदलाए हाँ, मैं भगवान से कामना करता हूँ। वो तो डायरेक्ट स्वर्ग को गए हैं। महाराज ज्ञानवान थे, भगवान उनके हृदय को शांति देते हुए अपने श्री चरणों में स्नान ने। चलो करो श्रद्धांजलि छोड़ो। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, रापाय शांति, रोकदाय शांति, जीवात्माय शांति, सर्वगुण शांति शांति। बोले दशरथ जी महाराज की। हे भरत, तुम्हारे पिता स्वर्ग गए निवासी हुए हैं और वो बड़े ज्ञानी राजा थे और राजनीति में निपुण थे। आप अब चलकर अपने घर परिवार को और शिक्षा का ज्ञान देते हुए आगे कार्य करें। धन्यवाद। भारत वशिष्ठ निकट बैठारे, अरे नीति धर्म में बचन उचारे, अब होना था सो वो तो हो गया। अब इस प्रजा की देखभाल तुम्हारे ही हाथों में है। आप ऐसा कार्य करें जिससे कोई प्रजा को हानि ना हो, कोई दुखी ना हो। आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो मेरे सिरधारी होगी। जैसी आप आज्ञा करो 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 करो। सोच विप्र जो वेद बीना, तज निज धर्म विषय लहरीना। हे भरत, राजा सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य तो वो होता है जो धर्म से हीन होता है। महाराज तो बहुत दयालु थे, बहुत दयावान थे, वे चक्रवर्ती राजा थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर दूरों में फैली हुई थी। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लहरीना। और शोक उसको करना चाहिए जैसे कि ब्राह्मण वेदों से हीन होता है, जो वेदों का कोई ज्ञान नहीं होता है। अरे सोचिए पुनीपति
और सोचने भी वो होती है नारी जो अपने को छोड़कर दूसरे को सोचती है। सोच लिए नहीं कौशल राहु भुवन चाँद से प्रभाहु। और दशरथ जी सोचने को योग्य नहीं है। ऐसे राजा तो तीनों लोकों में नहीं है। राय राजपत्र को दीना व्यर्थ है। राय राजपत्र में कह दीना पिता बचन फुर चाही दीना। बोलो सही। और पिताजी ने ही तुम्हारे लिए राजपाट दिया है। परशुराम पितु अज्ञारा की हमारी मात लोक सब साखी। और पिताजी की आज्ञा राखी थी परशुराम जी ने, जिसने अपनी माता का सिर काट डाला था। अरे मोहे उपदेश कितने गुरु दीता। गुरु जी आपकी आगे सिरोधारी है, मगर ऐसा लग रहा है आपको इसमें कुछ स्वार्थ है। गुरु जी मुझको राज देने के कह रहे हो। हाँ तुम जो देव जावरा प्रयास देव एक के मोरे मुझे तो सिर्फ एक ही आज्ञा दीजिए, मेरे भाई राम जी के चरणों में अनुराग हो, उनमें प्रेम हो जी। राज्य माज मेरे को नहीं चाहिए गुरु जी। अरे मोए राज हे गुरु जी, मैं जब तक धरती रतातल में न चली जाए, हे प्रभु कभी भी मैं राज्य का योगी नहीं हूँ, राज्य नहीं कर सकता हूँ। हाँ एक के वो भलाई प्रात काल चली आओ प्रभु पाही। मुझे तो अब तो मन में अभिलाषा एक ही है गुरु जी, प्रात काल होते ही मैं श्री राम जी को लेने के लिए चल दूंगा। हाँ तैयारी करें। अरे भारत चले चित्रकूट राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट हे रामा राम को मनाने। देखिए भरत महाराज निकल जा रहे हैं। अरे आगे आगे पैदल चले
आए भरत चले ओ रामा राम को बनाए। बोली भरत जी महाराज की। अब देखिए इधर निकाद राज गंगा तीर पर है। भरत जी चलते चलते प्रयाग गंगा तीर पर पहुंच जाते हैं। इधर निकाद अपने मन में विचार करता है, यहाँ से लीला आपको दिखाएगी। बोले तो हालचाल टाइम नहीं होती। अरे कारण कबर बल हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है भरत आ रहा है। इसको मत हो गया, राज तिलक का मत हो गया है, इसलिए सेना लेकर भगवान राम पर चढ़ाई कर रहा है। सन्मुख लोए भरत सने भाई सन्मुख लोए भरत सने जियत न सुर सर उतरन समर मरल पुरुष तीरा राम काज छन भंग शरीरा। भगवान के कार्य में मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं उनसे युद्ध करूंगा। क्या बात है हमारी झांसी, बहुत सुंदर। तजो प्राण रघु नाथ अरे कोई हाथ मुझे कोई हाथ मुझे मंत्रियों, सरदार युद्ध करेंगे। चलो सरकार, अपने जीते जी भरत जी भगवान श्री राम से क्या उनसे उनके पास भी नहीं जाने देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे। अरे इतना कहे छीक इतना छीक नहीं पाए सगुनया अरे बूढ़े कैसे गुण विचारी भरत मिले न होए रारी। सरकार, अपन को सोच विचार के काम करने चाहिए। जब समय अपन ने युद्ध की तैयारी करी, उसी समय ठीक भाई तो सोच विचार के ही अपन भरत जी के पास चलना चाहिए। और हो सकता है कि भरत जी भगवान श्री राम से मिलने को जा रहे हो। सरकार, बहुत सोच विचार के ही अपने चलना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी हुई है। अपने लिए एक विचार करना चाहिए। अगर भरत युद्ध करने के लिए आ रहा होगा तो एक उनके लिए थाली में रख के फूल और तलवार भेजिए। अगर वो युद्ध करने के लिए आ रहा होगा तो तलवार उठाएगा, और भगवान से मिलने के लिए आ रहा होगा तो फूल उठाएगा। बहुत अच्छे महाराज, चलो। अरे करत दंडवत
देखिए भरत जी ने फूल उठाए, निकाल राज ने कहा कि जय हो प्रभु आपकी जय हो। मैं तो कुछ और विचार कर रहा था, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब भरत जी महाराज प्रसाद को अपने गले से लगाते हैं। भरत जी, मैंने तो और विचार समझा, आप तो भगवान के परम भक्त थे, और मैंने और क्या सोच के आपके लिए क्या क्या बोल दिया। अरे मेरे ले भरत तो काबे दिखावा, करो संसपा ओ काबे दिखावा। पूछे सकस ठाव दिखाऊ, नेक नैन मन चरनी जुड़ाऊ। हे भ्राता, हे मित्र, मुझको बताइए मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे राम, मेरे प्राण आधार कहाँ पर विचरते हुए गए थे, मुझको बताइए। अरे जा सिया राम लखन मिसे सोए, राम सिया लोचन कोए, जय सिया राम, राम सिया राम। जय सिया राम। इस शीशम यानी अशोक के वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम एक रात्रि यहाँ किया था। भरत जी देखिए, जो वो ही जगह है श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी सीता सहित एक रात विश्राम किया था, ये वो ही जगह है। अरे जा बापू नीत तरे रघुवर किए विश्राम, समरे सागर भरते समरे सागर भरते भरत जी देखिए, जो कोई वृक्ष भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी ने विश्राम किया था। भगत जी महाराज स्थान को देखते हैं और सभी माताओं को साथ में सेना को लेकर धीरे आगे की ओर चलते हैं। अब इधर क्या होता है, जानकी जी को सपना आता है। हे भूमि, मेरे प्राणनाथ भावे ठहरे थे, भूमि को प्रणाम। अरे बोलो आसमां, अरे बोलो ए जमीन, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। अरे बोलो आसमां, बोलो ए जमीन, बोलो आसमां, बोलो ए जमीन, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। अरे ओरा में रजनी अभिषेका, जागे सिया